अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, रूम में रहते हैं, अचानक से आपको क्रेविंग होती है कि हमें मैगी बनानी है, हमें अंडे बॉयल करने हैं, हमें हॉट वाटर चाहिए, हमें कॉफ़ी बनानी, वो भी फटाफट से। उसके लिए आपको एक मल्टीपर्पज़ यूज प्रोडक्ट चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने फ्लिपकार्ट से पिजियन का ये हॉट केतली मंगाया है, जो कि इलेक्ट्रिक है और ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, 1300 वाट में आता है और 1.5 लीटर में। चूँकि पिजियन काफ़ी कम बजट में हॉट केतली प्रोवाइड करता है, तो हमने इसे मंगा लिया है। और चलिए इसका जेन्युइन रिव्यू करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर क्या क्या मिला वो देखते हैं और इसका डेमो भी देखते हैं कि ये कितने जल्दी से पानी को गर्म करता है, और इसके प्रोज और कॉन्स को भी जानेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। हे एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, देखते हैं मेन यूनिट कैसी आई है। टेप वेप लगा के तो उन्होंने दिया है और मेन जो पैकेट है उसी के ऊपर टेप लगा दिया है फ्लिपकार्ट का। आप देख सकते हैं ये फ्लिपकार्ट का टेप लगा हुआ है, फ्लिपकार्ट यहाँ मेंशन है। इसमें कोई अलग से पैकिंग नहीं आई थी। ये जो मेन बॉक्स है, चाहे ये केतली का बॉक्स मान लीजिए चाहे फ्लिपकार्ट का, इन्होंने केवल फ्लिपकार्ट का टेप लगाया है बस, और टेप लगा के हमें दे दिया है। तो हम फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इसमें मिला है। ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग है। ये हमने ओपन कर लिया। अब एक एक यूनिट निकालते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिला है। इसको हम किनारे रखते हैं। अब ये हमारी मेन केतली बाहर निकलने वाली है। बबल रैप से पैक इन्होंने किया था। अगर आपको यूजर मैनुअल पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसमें कैसे इसे यूज करना है आपको बताया गया है। चलिए इसको भी किनारे रखते हैं। ये रही हमारी मेन यूनिट। बॉक्स को भी किनारे हटा देते हैं। ये रही चमचमाती सी एक केतली और 1.5 लीटर की। इसको भी बाद में देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। चलिए इसको भी हटाते हैं। अब देखते हैं इसके साथ ये जो मेन 360 डिग्री पावर बेस। चलिए फटाफट से केबल भी निकाल लेते हैं। केबल की लंबाई भी देख लेते हैं कितनी है। केबल की क्वालिटी और टॉप की क्वालिटी तो ठीक ठाक लग रही है। चलिए केबल की लंबाई भी देख लेते हैं। लगभग 1 मीटर के आसपास की केबल है ये, और ये बिल्ड क्वालिटी तो इस केबल की ठीक है। मेड इन इंडिया यहाँ मेंशन है और ISI मार्का है। बाकी पिजियन की यहाँ ब्रांडिंग है। और ये 360 डिग्री रोटेट मेन यूनिट है, जिसपे आप केतली रख के हीट करेंगे और ये आप किसी भी साइड में केतली को अपने घुमा सकते हैं। ये जो 360 डिग्री रोटेट पावर बेस आप देख रहे हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और साथ ही यहाँ आपको 2 स्क्रू दिख रहे होंगे। इनको खोल के अगर कहीं शॉर्ट सर्किट या कुछ भी इशू होता है तो उसकी मरम्मत भी की जा सकती है। बाकी यहाँ ब्रांडिंग है, ISI मार्क है, और बाकी कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है। हमने आपको पहले भी बता दिया 1 मीटर केबल की लेंथ है, लेकिन केबल की क्वालिटी और स्टाफ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। चलिए इसको हटाते हैं और हम अपने मेन यूनिट को देखते हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं स्टेनलेस स्टील का बना हुआ ये केतली हमारा, जो बाहर से काफ़ी शाइनिंग में आपको दिख रही होगी। क्वालिटी तो इसकी काफ़ी अच्छी है। पावर बेस से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर यहाँ दिया हुआ है। हम आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। कुछ इस तरह से आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। इसको जब पावर में कनेक्ट करेंगे तो आसानी से इसे रोटेट कर सकते हैं। इसका जो हैंडल है वो कूल बेस हैंडल है, तो ये कुल मिला के ये भले हीट होगी लेकिन ये हैंडल कूल रहेगा, तो आसानी से इसका हम यूज कर सकते हैं। स्टेनलेस स्टील की बनी हुई क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी है। और यहाँ देखिए पुश बटन दिया हुआ है, ऑन ऑफ बटन है, इससे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ चीज़ें और मेंशन है, वो हम आपको बता देते हैं। ये ऑटोमेटिक पावर कट है। अगर आप कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हैं तो आसानी से जैसे उसका एक निश्चित तापमान या टेम्परेचर बन जाएगा तो ऑटो कट हो जाएगा, जिससे आपका कोई नुकसान ना हो। और ये पुश बटन दिया इसको ओपन करने के लिए। इसको आप पुश करेंगे तो आसानी से ये ओपन हो जाएगा, क्लोज करेंगे तो बंद हो जाएगा। हमने पुश करके इसे खोल लिया और आप अंदर देख सकते हैं ये भी स्टेनलेस स्टील है, और जिस बेस में हीट होगा वो भी स्टेनलेस स्टील है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ठीक ठाक लग रही है, क्योंकि ये 500 से 550 के रेंज में आती है। हमने इसे फ्लिपकार्ट से लिया है, तो इतने कम बजट में ये जो हॉट केतली है, मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी और सारी चीज़ें अच्छी लगी। डेमो के साथ हम ज़रूर चेक करेंगे कि ये कितने देर में हीट कर रहा है और ये अच्छे से चल रहा है या नहीं। यहाँ आपको एक इंडिकेटर दिख रहा होगा, जब आप इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये जलेगा। अब ऑटो कट है तो ये बंद हो जाएगा जब आपका जो भी चाहे पानी या कॉफ़ी या मैगी कुछ भी बना रहे हैं, हीट होने के बाद निश्चित टेम्परेचर के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ पिजन की ब्रांडिंग है। लॉन्ग टर्म जो रिव्यू है वो हम आपको बताएंगे, तो ये कितने दिन कैसे चलता है वो बता देंगे। बाकी प्रोज और कॉन्स के लिए आप वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। अभी तो हम आपको डेमो दिखाने वाले हैं कितने जल्दी ये हीट करता है।
चलिए इसका डेमो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। लास्ट में हम इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिए। हमने इसे बोर्ड से कनेक्ट कर लिया है। अभी इसमें चलिए पानी फिल करते हैं, फिर इसका डेमो देखते हैं कि ये हीटिंग वगैरह कितने जल्दी करता है और किस तरह से करता है। चलिए कुछ इसमें पानी भर लेते हैं। और इसको हम बंद कर देते हैं। पावर सप्लाई इसमें आ गया है, यहाँ से हमने ऑन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये लाइट इसकी जल गई है और इसको रखते हैं और ये लाइट जल रही है और साथ में इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कितने जल्दी से ये पानी हमारा हीट होता है। हमने केटल को ओपन कर दिया, आप देख सकते हैं ये हीट हो रही है और टाइमर भी हम लगा लेते हैं। देखिए हमने टाइमर देख लिया इसमें वॉच में। अब ये देखते हैं ऑटो कट होता है कि नहीं, क्योंकि एक निश्चित टेम्परेचर पे ऑटो कट हो जाना चाहिए। ये ऑटो कट हो गया है, ये ऑफ हो गया है। टेम्परेचर इसका काफ़ी आ गया है, काफ़ी हीट है। चलिए इसको देख लेते हैं। बहुत फास्ट इसने 2 मिनट के आसपास लगा और ये पानी का जो टेम्परेचर इतना आ गया कि जैसे आप कॉफ़ी वगैरह बनाते हैं, जितनी हीटिंग आपको चाहिए उतनी हीटिंग आसानी से मिल जा रही है। तो इसी तरह से आप इसमें अगर अंडा बॉयल करना चाहते हैं, कॉफ़ी बनाना चाहते हैं, मैगी बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। अब इस पानी को हम गिरा लेते हैं। इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं कि वाकई इसका प्रोज और कॉन्स क्या है। अगर आप इस केतली को यूज कर रहे हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इसके प्रोज और कॉन्स की बात हम करते हैं। चलिए इसके प्रोज के बारे में बात करते हैं। तो स्टेनलेस स्टील की जो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके हैंडल की प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बटन काफ़ी अच्छे तरीके से लगाया गया है। इसका 360 डिग्री घूमने वाला पावर बेस काफ़ी अच्छा है। तो ये कुल मिला के अगर आप नॉर्मल यूज के लिए लेना चाहते हैं, फटाफट से आपको मैगी बनानी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, वो सारी चीज़ें इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे इतने कम बजट में 550 के रेंज में आने वाली ये केतली काफ़ी अच्छी लगी। अब इसके कुछ कॉन्स हैं, उसकी बात हम कर लेते हैं। कॉन्स मुझे एक ही लगा, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उनसे इसे बचा के काफ़ी रखना होगा, क्योंकि ये हैंडल अगर आप पकड़ते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा आ जाता है, कहीं आप गलती से इसे टच करते हैं, आपका बच्चा है, तो उसका हाथ जलने का खतरा बना रहेगा। ये इसका कॉन्स है। और एक कॉन्स मुझे और लगा जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये जो आपने रोटेशन बोर्ड जो उन्होंने दिया पावर का, इसकी जो केबल की लेंथ है वो लगभग 1 मीटर की है। इसे कम से कम 2 मीटर या 1.5 मीटर के आसपास रखना चाहिए था। आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड नहीं है, आप कहीं इसको अलग ले जाके यूज करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड भी लेना पड़ेगा। ये कॉन्स लगा। बाकी अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो इस केतली की बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ यूज के लिए ये काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए अगर आप कमेंट करेंगे तो कुछ दिन यूज़ करने के बाद भी इसका हम एक छोटा सा वीडियो आपके लिए ला देंगे, चाहे शॉर्ट या लॉन्ग, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि लॉन्ग टर्म में ये कैसा चलता है। अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए, इतने कम बजट में पिजियन की ये केतली काफ़ी अच्छी है। आप नो डाउट इसे ले सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। यही था आज का हमारा रिव्यू वीडियो। आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट में बताना ना भूलिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे आप सभी को।